नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे। एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी। वे अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा नेगेटिव रहते थे, उदास रहते थे और हल्का सा डिप्रेस्ड फील करने लगे थे। वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव ही रहते थे और उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उनको ऐसे लग रहा था कि शायद वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एक दिन उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि आपको शायद काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक ज्योतिष हैं जिन्हें आप अपनी कुंडली दिखवा लीजिए और वह अच्छे काउंसलर भी हैं। तो वह व्यक्ति बोले कि चलो ठीक है, आप अगर बोल रही हो तो मैं एक बार ज़रूर दिखवा करके आता हूँ। वह आदमी काउंसलर के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, जो ज्योतिष भी थे। ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी। उन्होंने बोला कि कुंडली बिल्कुल सही है, कोई दशा खराब नहीं है, आखिर बताइए प्रॉब्लम कहाँ है। तो वह जो व्यक्ति थे जो काउंसलिंग कराने पहुँचे थे, उन्होंने बोला कि मैं ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। लोग मुझे बारूद समझते हैं, मेरे अंदर कारतूस जितना भी सामान नहीं है। एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो वह काउंसलर ने जो इंटरेस्टेड बात बताई, वह बोले कि आपने अपनी स्कूल कहाँ से की है। तो वह व्यक्ति बोले कि मैंने अब मेरी स्कूलिंग वहाँ से की है। तो वह काउंसलर बोले कि आप जाइए अपनी स्कूल में और आपने जिस साल में अपनी 10वीं कक्षा पास की थी वह रजिस्टर मेरे पास लाइए। तो वह व्यक्ति सोचने लगे कि उस रजिस्टर का और मेरी डिप्रेशन का क्या मतलब, लेकिन फिर सोचने लगे कि मेरे भले के लिए ही काउंसलर कर रहे होंगे, चलो एक बार चलता हूँ और मैं वो रजिस्टर लेके आता हूँ। वह व्यक्ति स्कूल पहुँचे, वहाँ से रजिस्टर तो नहीं ला पाए, लेकिन उस रजिस्टर की फ़ोटो क्लिक करके ले आए और आकर के काउंसलर को बोला कि मैं अपने क्लासमेट के सभी का बायोडाटा इकट्ठा करके ले आया हूँ, बताइए अभी मुझे क्या करना है। तब वह काउंसलर बोले कि अगले 2-3 महीनों में इन सभी क्लासमेट से आपको मिलना है और पता करना है कि यह कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वह जो व्यक्ति थे जो काउंसलिंग कराने पहुँचे थे, उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने क्लासमेट का पता करता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। अगले 2 महीने उन्होंने अपने सभी क्लासमेटों से मिलने की कोशिश की और उस प्रोसेस में उन्होंने जाना कि उनमें से 10% जो थे वह इस दुनिया में ही नहीं थे। 50 के होते होते वह दुनिया छोड़ चुके थे। 5% ऐसे थे जिन्होंने शादी की, तलाक हो गया, सेपरेट ज़िंदगी जी रहे थे। 5 से 7% ऐसे थे जिन्होंने शादी की, तलाक हो गया, फिर शादी की, फिर तलाक हो गया, सेटल नहीं थे अपनी पर्सनल लाइफ में। कुछ ऐसे थे जो नशे के आदी हो गए थे और एडिक्टेड थे, बोला नहीं जा रहा था लेकिन सिर्फ जी रहे थे। कुछ ऐसे थे जो हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे, बीमारियों ने बुरी तरह घेर रखा था। कुछ ऐसे थे जिनके कोर्ट केस चल रहे थे। लगभग सभी क्लासमेट से मिलकर वह व्यक्ति वापस काउंसलर के पास पहुँचे। तब काउंसलर ने बोला कि बताओ कैसा लग रहा है, अभी भी क्या नेगेटिविटी की दुनिया में ही घूम रहे हो या बाहर आ गए हो। तब वह व्यक्ति बोले मैं अभी बिल्कुल खुश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, और आपका धन्यवाद जो आपने यह अनोखा तरीका निकाला मुझे समझाने का कि दुनिया में कितना गम है, मेरे वाला कितना कम है। मैं ना जाने क्यों बेचैन हो रहा था, क्यों इतना उदास रहता था। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं पर्सनल लाइफ से एकदम डिस्टर्ब हो रखा था। ना जाने कितने लोगों से मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुरे हाल में जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं। उन्होंने लाइफ में गिव अप नहीं किया है। लाइफ में कभी भी गिव अप मत कीजिए। यह मत सोचिए कि नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया है। यह सोचिए कि आज मेरे लिए क्या अच्छा हुआ जिसकी वजह से मैं खुश रह सकता हूँ और अपनी फैमिली को खुश रह सकता हूँ। तो अंत में यही कहूँगा
कि अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।